हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। अनदर डे अनदर डॉलर नहीं है आज, क्योंकि आज यहाँ पे हो रहा है 26 दिसंबर। आज है जी ईद का नेक्स्ट दिन। हमारी ईद नहीं, हमारे बहन भाइयों क्रिश्चियन कम्युनिटी की ईद, क्योंकि कल था 25 दिसंबर, कल क्रिसमस डे था और आज उसकी छुट्टी है नेक्स्ट डे। तो आज कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन वेला गुजर गया, फारिग गुजर गया, टीवी शीवी देखते गुजर गया। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने जो है शावर वगैरह लिया, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना आपसे बात की जाए। तो यार पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं शेयर सब्सक्राइब लाइक किया तो पहले आपने सबसे पहले आपने करना है चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब, उसके बाद हम करेंगे बात। और जो है जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ज़्यादा वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया तो प्लीज़ वो अभी कर दें। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बताते हैं अपनी जॉब्स के बारे में कि मैंने कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स की जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा में आई थी। काश उस टाइम मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती, मुझे पता था, मुझे तब भी शौक था, लेकिन बस एक अंदर हिम्मत ही नहीं थी करने की। तो पूरा आपको रिकैप देते हैं कि क्या हुआ 2016 से लेके 2024 तक, क्योंकि अब साल एंड होने लगा है। तो आपसे अब जो है काफ़ी बातें भी हो गई हैं, आपको काफ़ी कुछ पता भी लग गया है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। यार मेरी जो पहली जॉब थी कनाडा में, पहले तो मैं कोई भी जॉब नहीं करती थी, ठीक है, काफ़ी टाइम तक मैंने कोई जॉब नहीं की। फिर जब मेरा अशद दोस्त बना तो अशद करता था सिक्योरिटी की जॉब। वहाँ पे कोई जो सुपरवाइज़र थे वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने अशद को लगाया हुआ था सिक्योरिटी की जॉब पे अशद मुझे भी लेके जाता था कभी कभार, क्योंकि अशद और मैं मतलब दोस्त थे। तो जब अशद बोर होता था, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी का टाइम था तो पूरे हफ्ते में हमारी शायद कभी 2 क्लासेस होती थी, कभी 3 क्लासेस होती थी। तो बाकी डेज़ मैं भी बोर होती थी, कुछ करने के लिए नहीं होता था, इतना एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था, क्योंकि कुछ होता नहीं था करने के लिए। कभी कभार जब अशद की जॉब होती थी, अशद मुझे अपनी जॉब पे लेके आ जाता था। वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन होता था, वहाँ पे आपके कंप्यूटर्स लगे हुए होते थे, हीटिंग शीटिंग होती थी, प्रॉपर सीन होता था। आपने बस ये करना होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बिल्डिंग को पेट्रोल करना होता था। तो अशद और मैं बातें करते थे और साथ में बिल्डिंग को पेट्रोल कर लेते थे। और डाउनटाउन में बिल्डिंग थी, अगर कोई ड्रगी जंकी वगैरह इस तरह आ जाए तो उनको भगाना शगाना होता था, मतलब एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब आपको बताऊंगी एज सिंपल एज दैट क्यों, क्योंकि स्टोरी ये नहीं है। तो खैर वहाँ पे जब हम कभी कभार जाते थे मैशर के साथ तो हम मूवीज़ भी देखते थे कंप्यूटर में, पूरी इंडियन मूवीज़, पुरानी थोड़ी सी नई, सब इंस्टॉल होती थी। वहाँ पे बैठना होता था, चिलिंग शिलिंग करते थे, खाना शाना मंगवाते थे अरशद और मैं। और फिर जो है थोड़ी थोड़ी देर में बिल्डिंग को पेट्रोल करते थे और बातें शात करके वापसी में रात तक, क्योंकि रात की जॉब होती थी तो रात को लाइक फजर के टाइम हम अरशद मुझे ड्रॉप करता था और अरशद फिर घर चला जाता था। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे हुआ कि अरशद ने मुझे एक दफ़ा कॉल की। अरशद ने बोला, मुझे मतलब उसकी जॉब ठीक लगी। मैंने कहा कि यार बैठने के उसको पैसे मिल रहे हैं, तो यही बात है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। यार मुझे अरशद की जॉब काफ़ी पसंद आई। मैंने कहा कि यार बैठने के पैसे मिल रहे हैं। उस टाइम वो अरशद को जो है कैश पे करते थे और मिनिमम पे से भी कम करते थे। आई थिंक इट वाज $9 पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा कम वेज है, क्योंकि वो कैश पे करते थे तो कम पे करते थे। एक दिन अरशद की मुझे कॉल आई, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया था कि मैं जॉब नहीं करती थी। फिर अरशद की मुझे कॉल आई। अरशद ने कहा, नाम भाई को ना ज़रूरत है कि मतलब तुम काम कर सकती हो, मतलब जो मैं काम करता था। अरशद ने मेरे साथ क्या चालाकी की, अरशद ने अपनी जान छुड़वाई, क्योंकि नाम भाई कह रहे थे मेरे पास कोई है नहीं। अरशद ने अपनी चालाकी करके मुझे डाल दिया रिप्लेसमेंट में। मैंने भी खुशी में बोल दिया कि यार क्या है, मूवी शूवी देखनी है और जाते हैं जॉब पे, मतलब कर लेते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली जॉब। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मुझे यूनिफॉर्म वगैरह मिला, सारा कुछ। तो मेरी क्योंकि कभी कभी क्लास भी होती थी, कभी कभार ये होता था मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, उस टाइम मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, डायरेक्ट बस में क्लास लेके मैं अपनी बर्नबी और डाउनटाउन में काफ़ी ज़्यादा फासला है, तो मैं बस लेके जाती थी अपनी जॉब पे। और मैंने 2-3 दिन जॉब की। मुझे तब समझ आया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मेरी तो मतलब आंखें बाहर आ गई कि यार व्हाट द हेल। लगती जॉब इजी थी। जब मैंने करना स्टार्ट की यार, एक दफ़ा क्या हुआ कि जंकी वगैरह भी आ जाते थे और मुझे बहुत नींद का इशू था, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती थी और जॉब हो चुकी थी रेगुलर। बताऊँगी उससे मुझे पैसे भी कितने मिले। खैर फिर जो है अब आपको ये था कि आधे घंटे में आपके पास एक फ़ोन होता था, वो वाइब्रेट करता था, उसमें अलार्म बजता था। आपने उस टाइम पे पूरी बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग भी हाई राइज, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये इतनी छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं, उसको आपने पूरा मेन डाउनटाउन में जाके जो डाउनटाउन में बिल्डिंग थी उसको पूरे पेट्रोल करना होता था, ठीक है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से जाती थी, मुझे इतनी नींद आई। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं सो गई, मेरी आंख लग गई और किसी ने जो है बिल्डिंग ब्रेक इन करके वो लॉकर्स जो होते हैं सारे तोड़ फोड़ दिए, ठीक है। उस टाइम भाई गार्ड साहब जो हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी, गार्ड साहब जो हैं सो रहे थे, एज इन मैं सो रही थी। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एक दफ़ा बिल्डिंग में आग लग गई और उस दिन भी मैं सो रही थी। फिर इनाम भाई ने मुझे कॉल की जब ये मसला थोड़ा ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये मसला हुआ है
और फिर उन्होंने लाइक मुझे बहुत कवर किया। हम गए तो मुझे इतनी बेइज्जती, उन्होंने कहा कि हम कैमरा चेक करेंगे कि भाई गार्ड कहाँ था। तो हम जो गए उस रूम में जहाँ पे कैमरास वगैरह होते हैं, तो अब इनाम भाई ने तब मुझे बहुत कवर किया, मेरी इज़्ज़त थोड़ी सी बचा ली गोरों के सामने। तो गोरों ने भाई कैमरा शैमरा देखे, और अगर वो कैमरा खुल जाते, क्योंकि मैंने इनाम भाई को बता दिया था कि मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी। तो फिर इनाम भाई ने मुझे मतलब यही बोला, क्योंकि मेरा इरादा भी नहीं था जॉब करने का यार, मुझे मतलब ये कोई हफ्ता मैंने जॉब की कि मेरे साथ ये 2 सीन्स हो गए। फिर मैंने इनाम भाई को बोला कि यार मतलब मुझसे नहीं हो रही। फिर इनाम भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे घर से ड्रॉप किया, उन्होंने यही बोला कि मतलब इट्स ओके ये वो, उन्होंने कुछ नहीं किया। तब मेरी जो सैलरी मतलब बनी थी, आई थिंक हफ्ता नहीं किया था, थोड़ा ज़्यादा किया था, क्योंकि आई रिमेंबर मेरी कोई जो सैलरी बनी थी वो थी $900। $900 मतलब वो तो मुझे पता ही नहीं कि उन पैसों का मैंने किया क्या, वो कहाँ गए, क्या हुआ, कि सिर्फ मेरे जो है $900 बने, वो भी कैश पे मैंने काम किया। उसके बाद जो मेरी सेकंड जॉब थी, इसके बाद बहुत सारा गैप आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई भी जॉब नहीं की, और मैं बस लाइक सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती थी और कोई जॉब नहीं करती। तब अभी तक मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, ठीक है। मैं सिर्फ घर पे होती थी और बोर होती रहती थी। फिर जो है एक दफ़ा मैंने खुद ही ना अपने घर के पास रेस्टोरेंट होता था, मस्जिद होती थी, मैं रमज़ान में वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे सामने एक होता था रेस्टोरेंट, ठीक है, वो भी ना कोई इस तरह साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होता था। मैंने वहाँ जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार तुम कल से आ जाओ। मैं वहाँ पे जॉब करने लगी, रेस्टोरेंट की जॉब थी। उसमें काम क्या होता था, प्याज काटना, लोगों को सर्व करना। तब भी मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे अभी तक याद है। एक कस्टमर इतना अच्छा था, मतलब वो फैमिली थी, उसने मुझे बोला कि भाई मतलब कि स्माइल भी कर लो, इतने गुस्से में मतलब सर्व कर रही हो। तो मैंने कोई 3 दिन जॉब की, इतनी मुझे ख्वारी लगी ना, क्योंकि प्याज काटो और टेबलों पे जाके सर्व करो। मैं मतलब मुझे होता था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मैंने एक दफ़ा उनसे बहाना किया, मतलब उस दिन मैं ऑन ड्यूटी ही थी, लाइक ट्रेनिंग चल रही थी। उन्होंने पहले ही बोला था, वो भी कैश पे जॉब थी। स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो भी कैश पे जॉब थी। और कैश पे जब आपको अंडर द टेबल पैसे देते हैं तो हमेशा वो कम पैसे होते हैं। तो खैर उन्होंने 3 दिन मुझे ट्रेनिंग के भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग जो है ना पैसों के बगैर होगी। मैंने 3 दिन ट्रेनिंग की। नेक्स्ट डे उस दिन मैं ऑन मतलब जॉब ही थी। मैंने उनसे बोला कि यार मुझे ना अपने लॉयर से मिलना है, लाइक वर्क परमिट वगैरह के चक्कर में या स्टडी परमिट के चक्कर में, तो यार अभी मुझे जाना है। तो उस दिन के बाद मैं बहाना करके निकली। फिर उसने मुझे मैसेज भी किया। फिर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं आ रही वापस। फिर खैर ये 2 जॉब्स मैंने की। उसके बाद मुझे था कि यार आई एम नॉट मेड फॉर जॉब, मैं जॉब कर ही नहीं सकती हूँ। फिर जब अब्बू से भी बात होती थी, फिर अब्बू भी मुझे कहते थे कि मतलब नहीं करनी तो नहीं करो, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब जॉब मतलब नहीं हो रही तुमसे तो मत करो, बाहर में डालो। फिर बहुत अरसा मैंने ना जॉब नहीं की। फिर जब राजा मेरा दोस्त बना, मैंने देखा कि राजा जो है डिलीवरी की जॉब करता है डोमिनोज़ पे। तो डोमिनोज़ का सीन मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, क्योंकि यार एक तो डिलीवरी की जॉब थी, आपने सिर्फ गाड़ी चलानी है, वो जो जॉब थी ना वो सुकून। थर्ड जॉब जो मेरी थी वो थी जी डोमिनोज़ की जॉब एज अ डिलीवरी ड्राइवर। तो मेरी फर्स्ट एवर जॉब थी मतलब कि जिस पे मैं इतना मतलब लॉन्ग टाइम, मैंने कोई 3 साल मैंने वो जॉब की डोमिनोज़ की। और अभी तक मतलब मेरी जब प्रॉपर जॉब भी लगी थी, मैं तब भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि इट वाज सो मच फ़न। जो सारे बलजीत वगैरह मेरे दोस्त हैं, वो लोग मेरे वहीं से दोस्त बने, और अंदर बलजीत मैनेजर होती थी, और मतलब अच्छा माहौल बन गया था, लाइक दोस्ती हो गई थी सबसे। और मतलब लोग चिलिंग शिलिंग भी करते थे, बोरियत भी नहीं होती थी मतलब इतनी ज़्यादा। और जॉब ये होती थी कि आपने जो है पिज़्ज़ा डिलीवर करने हैं। खप बहुत होती थी, ये अब मैं नहीं बोल सकती कि हाँ जो है खप नहीं होती थी, खप बहुत होती थी यार। यहाँ पे जैसे आपको पता है कभी बारिश हो रही है तो कभी स्नो हो रहा है, मतलब खप बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये कभी भी मैं नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, क्योंकि कभी कभी आपको 3 बजे क्लोजिंग करनी होती थी, झाड़ू पोछा भी लगाना होता था, मतलब बर्तन भी धोने पड़ते थे। लेकिन मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा मतलब नहीं था, और जो है पैसे भी मतलब अच्छे खासे बन जाते थे बनिस्बत बाकी जॉब्स के, क्योंकि वहाँ पे आपको टिप्स मिलती हैं, और असल जो आपकी कमाई होती है वो टिप्स से होती है। तो खैर मेरी जो डोमिनोज़ की जॉब थी उस पर मैंने काफ़ी अर्सा मैं उस पर टिक गई, और मैंने वो जॉब की। फिर जब मेरी प्रॉपर जॉब लग गई, फिर मैं पाकिस्तान गई, तो मैंने वापस आकर उनको बोला कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है ड्राइवर की। उन्होंने कहा अब आपकी छुट्टी है साहब, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि यार ठीक है, क्योंकि डोमिनोज़ मुझे लगता था कि मुझे इतनी आदत हो गई थी डोमिनोज़ करने की। मैं डोमिनोज़ ऐसी जॉब थी कि मैं चाह रही थी कि पार्ट टाइम भी चलती रहे, मतलब छोड़ना ही नहीं चाह रही थी उसको जॉब को। लेकिन यही बात है, जब अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ लिखा होता है, बेहतर लिखा होता है, तो बस जब उन्होंने मुझे खुद बोला कि भाई अब हमारे पास लाइक अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तब मैंने जाके डोमिनोज़ को छोड़ा। तो मैंने मतलब टोटल 3 जॉब्स की, ठीक है। एक मैंने की वो सिक्योरिटी वाली, कोई मतलब महीना की, शायद वो $900 शायद उसी के मिले थे महीना, वो शायद मैंने की, वो भी मतलब ऑन एंड ऑफ, ठीक है, मतलब कि बेकार तरीके से की। फिर उसके बाद मैंने की रेस्टोरेंट की जॉब, वो मैंने की 3 दिन। तो फिर मैं उसके बाद भाग गई वहाँ से। फिर जो मैंने आखिरी जॉब की मतलब कि फिर वो डोमिनोज़ थी। उसके बाद फिर भाई आपकी बहन ने की वाइट कॉलर जॉब। उससे पहले सारी जो थी ना इस तरह की जॉब्स थी, लेकिन यार मतलब मुझे मज़ा आया, एक्सपीरियंस था एक अच्छा। लेकिन पहले वाली जॉब्स में बिल्कुल नहीं मज़ा आया। डोमिनोज़ में फिर भी ठीक था, मतलब कि माहौल बन गया था।
उससे पहले मुझे किसी जॉब में मज़ा नहीं आया, मुझे रोना आता था। मैं कहती थी यार क्या मतलब कि पाकिस्तान में क्या लाइफ है, यहाँ क्या लाइफ है। मैंने आज एक रील देखी, वो मेरे ख्याल से मुझे अब याद नहीं आ रहा वो कौन सा एक्टर है, तो वो ये इससे रिलेटेड ही है, स्ट्रगल से रिलेटेड। जैसे कभी कभार मैं कहती हूँ कि मेरी यहाँ पे स्ट्रगल थी, स्ट्रगल बेशक थी क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ये लाइफ नहीं देखी थी, मेरे हिसाब से वो स्ट्रगल थी। लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम तो ये अपनी चॉइस, किसी ने मुझे बोला नहीं कि तुम कनाडा जाओ या खप करो या नौकरी करो, किसी ने मुझे बोला तो नहीं था, मेरी मतलब अपनी चॉइस थी। तो स्ट्रगल जो वो होती है, जो चौकीदार है जिसकी लाइक 30,000 तनख्वाह है, उसने अपना बच्चों का भी पेट पालना है, अपना भी पेट पालना ही पालना है, उस 30,000 में उसने गुजारा करना है, उसकी वो मजबूरी है, उसने करना ही करना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मतलब पाकिस्तान में ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, मेरे हिसाब से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगेन हमेशा आप उन लोगों को देखें कि वाकई में जो एक चौकीदार है, जो एक मज़दूर है, जो अपना डे टू डे मतलब कमा रहा है, उनको तो वो कमाना ही है कि अपने बच्चों को वो ज़िंदा रख सकें। लेकिन अगर आप आउट ऑफ चॉइस कर रहे हैं अपनी चीज़ें, तो वो स्ट्रगल नहीं है। इसलिए हर चीज़ में आप सबसे पहले जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र करें। जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जो आगे वक्त आएगा वो ज़्यादा पीछे वाले वक्त से अच्छा होगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो पिछला वक्त होता है, गुजर गुजर के आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो, स्टेयरकेस चढ़ जाते हो, आप पहुँच जाते हो टॉप पे। अभी भी आई एम नॉट ऑन टॉप, अगेन टॉप कुछ भी नहीं होता, आपकी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अगर आप खुद रुक जाओ तो दैट इज़ योर एंड। खैर यार, ये थी स्टोरी मेरी जॉब्स की। टोटल मैंने की 3 जॉब्स, उसके अलावा मैंने लाइक थोड़ी बहुत डिलीवरी वगैरह की मतलब जैसे ऊबर ईट्स हो गया, जैसे स्किप द डिशेज़ हो गया, उसमें ये जो जिस तरह फूड पैंडा वगैरह की डिलीवरी ऐप्स होती हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, आई थिंक जोमेटो समथिंग लाइक दैट, मुझे पक्का श्योर नहीं हूँ किस तरह की ऐप्स में मैंने बड़ी जॉब वॉब की। लेकिन दैट वाज ईजी, जब मतलब डील मिलती थी, मतलब कि वो मिलता था ऑर्डर, आप जाओ फ़ोन में सारा कंट्रोल करो, वहाँ से ऑर्डर उठाओ और ड्रॉप कर लो। तो ये वाली जॉब थोड़ी बात की है। उसके अलावा जो प्रॉपर मतलब की वो सिर्फ जो है डोमिनोज़ की, उसके अलावा कोई भी जॉब नहीं की, क्योंकि होती ही नहीं थी भाई, इतना मुश्किल लगता था। फिर मुझे अपने बहन भाइयों पे बहुत गुस्सा आता था। तो यही बात है, उन पे गुस्सा करने का फ़ायदा ही नहीं था। उन्होंने थोड़ी मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ, खुद मैं कहती थी कि अयाशी कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और हमें डाल दिया है कनाडा जैसे मुल्क में, लेकिन उन पे गुस्सा करने का फ़ायदा नहीं। वो कहते थे हमने थोड़ी बोला है वापस आ जाओ। तो खैर यार, फिर मेरे अंदर इतनी गैरत जागी ना, मैंने कहा कि वापस तो मैंने नहीं आना। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैंने कहा यार नहीं, वापस आने की ये भी था कि मतलब बहुत सारे मुझे मौके मिले। मेरे अम्मी अब्बू भी कहते थे कि बाहर में ना लो, वापस आ जाओ, मतलब वापस आ जाओ, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में भी सब कुछ है, मतलब तुम्हें क्यों रहने की ज़रूरत है कनाडा में। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने करके रहना है। तो फिर मैंने ठान ली कि मैंने करके रहना है। फिर सबसे खुशी ज़्यादा हुई जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, फिर जो है जॉब्स आती गई, मतलब अब जो है लाइफ जो है ना थोड़ा सा लाइक स्टेबल हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने अपना शौक कंटिन्यू किया, मैंने कहा कि यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग मेरी फैमिली बन गए, मतलब कि यूट्यूब फैमिली बन गई। फिर जो है यहाँ पे चिलिंग शिलिंग चल रही है, आप देखते ही हैं रोज़। ये मेरे जॉब्स की स्टोरी थी कनाडा में, ये मैंने जॉब्स की, ये सारा सीन हुआ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक चीज़ कनाडा के बारे में या किसी भी चीज़ मतलब कि आप चाहते हैं मैं उस बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।